Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is शिवम उपाध्याय, स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ 2022 बैच। तो देखो अभी मैंने जो फिजिक्स और केमिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट की थी उसमें मैंने आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए तो उसमें आपको लगभग सबकी दोनों की दो वीडियो हो चुकी है, ठीक है। तो आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड पे भी, ठीक है, वीडियो लेके आऊँ और जो भी मतलब नर्सिंग एप्टीट्यूड से जो मतलब वो पिक्चर के बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो उसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि फिगर बेस्ड, ठीक है, जो भी हॉस्पिटल हो चाहे वो चाहे मेडिकल कॉलेजेस हो, उनमें जो मतलब जो सिंबल्स या फिर जो साइंस यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, चाहे वो डिपार्टमेंट के लिए हो, चाहे वो मेडिकल वेस्ट के लिए हो, चाहे वो डेंजर हो, या फिर जो भी उनको सिंबल को, ठीक है, दिखाना हो हर डिपार्टमेंट में, तो उसके लिए जो सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं बस मैं बेसिकली उसी सिंबल्स को यूज़ करूँगा जो मेडिकल फील्ड में यूज़ किया जाता है, ठीक है। बस मैं उसी को इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। और ये क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं, क्योंकि देखो नर्सिंग एप्टीट्यूड जो होता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक टॉपिक होता है आपका सीनेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके भी फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे 40 क्वेश्चन आते हैं और 40 नंबर के होते हैं, ठीक है। आप देखो फिजिक्स में आप जितना मेहनत करोगे, अगर आप उसका हाफ भी अगर इसमें आप एफर्ट लगाओगे तो आपको आराम से, ठीक है, आप 35 क्वेश्चन मतलब 35 मार्क्स आप आराम से कम मेहनत में आप पा सकते हो, एक अच्छी रैंक आपकी आ सकती है और एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी मैं क्वेश्चन को कराऊंगा, ठीक है, आप इसको ध्यान से देख लेना और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको अगर कहीं और से मिल रहा है तो मैं नहीं बोलूँगा आप इसी पे स्टिक रहो, ठीक है। आपको जहाँ से मिल रहा है आप वहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्योंकि इसका जो नर्सिंग एप्टीट्यूड है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि एक अच्छे रैंक में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो चलते हैं स्क्रीन पे। पहला है क्या है, कैड्यूसस, ठीक है, ये डॉक्टर्स का सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है, मेडिकल फील्ड में। और ये जो दूसरा सिंबल क्या है, किसका है, फर्स्ट एड का है, ठीक है। और ये एच ऐसे अगर ब्रैकेट में लिखा हो तो इसका क्या मतलब होता है, हॉस्पिटल साइन। और देखो ये जो सिंबल है किसका है, किसको डिनोट करता है, फार्मेसी का। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे हॉस्पिटल का सिंबल है, ठीक है। ऐसे देखो आपको सिंबल बना के दे देगा और 4 ऑप्शन पूछ लेगा, तो उन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना होगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन, ठीक है, इस सिंबल के लिए एप्रोप्रिएट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखो मिलेगा क्या, किसका सिंबल है, हेल्थ केयर सिंबल का है, ठीक है, अगला। और यहाँ पे देखो अगला जो सिंबल है किसका है, ग्लोबल हेल्थ का है, ठीक है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है ग्लोबल हेल्थ जो है, ठीक है। बाकी देखो जो इम्पोर्टेंट है मैं उस पर स्टार मार्क करते दे रहा हूँ, ठीक है। और ये भी देखो फर्स्ट एड का सिंबल है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये देखो जो रिबन है, ये रिबन काफ़ी यूज़ किया जाता है। आप देखते होंगे जो प्लेयर्स होते हैं उनकी जर्सी पे यूज़ करते हैं, और जो कभी कभी लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो इस सिंबल का यूज़ करते हैं, तो किसका है, अवेयरनेस रिबन है, ठीक है। और ये भी देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। और ये देखो गैस का सिंबल है, जेंडर सिंबल का है। ये डीएनए का सिंबल आप सबको पता होगा, ठीक है। ये देखो क्या है, ह्यूमन सेल, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना किसका सिंबल है, ह्यूमन सेल का। ये एटम्स हैं, बायो हैज़ार्ड, इसको मैं देखो डबल, ठीक है, स्टार दे रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, ठीक है, किसका सिंबल है, बायो हैज़ार्ड का है, ठीक है। और ये देखो किसका सिंबल है, रेडिएशन का, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से, ये दोनों सिंबल हैं, इसको मैं डबल स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, दोनों सिंबल, ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इसको ध्यान से रखना और इसके भी आने के चांसेस हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। बाकी देखो फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहते हैं, किसका सिंबल है, कार्डियोलॉजी का, ठीक है, कार्डियोलॉजी, ये सब डिपार्टमेंट के नाम है। रेडियोलॉजी एक किसका है, अल्टरनेटिव मेडिसिन का है। ये डर्मेटोलॉजी का है सिंबल। ऑप्टियोमेट्री का है, जनरल सर्जरी, ये सब डिपार्टमेंट्स के नाम है, ठीक है, इसको आप एक बार देख लेना अच्छे से ध्यान से। प्लास्टिक सर्जरी, ऑब्स्टेट्रिक्स, वीरोलॉजी और ऑर्थोपेडिक्स एंड साइकेट्रिक का है। न्यूरो सर्जरी का सिंबल है, हेमेटोलॉजी, स्टोमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी एंड पेडियाट्रिक्स, ऑप्थेल्मोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो ये जो जितने भी सिंबल थे अभी, ये सब किसके, जो मेडिकल कॉलेज हुआ चाहे हॉस्पिटल्स हुए जो बड़े बड़े, उसमें जो ये डिपार्टमेंट के होते हैं अलग अलग, उनके सिंबल्स थे, ठीक है। बाकी ये ऊपर जो थे इसमें मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट है इस पर मैं स्टार मार्क कर दिया, ठीक है। इसको स्टार, जितने भी स्टार मार्क वाले हैं उनको ध्यान से, ठीक है, एक बार आप देख लेना। अब आते हैं इस पर अगले स्लाइड पे, ठीक है। तो इसमें देखो क्या किसका सिंबल है, हॉस्पिटल का सिंबल है,
तो अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसमें क्या है, किसका सिंबल है, हॉस्पिटल का है, रजिस्ट्री हो गया, एंट्री काउंटर हो गया, टॉयलेट हो गया, एलिवेटर हो गया, रूम फॉर नर्सिंग चिल्ड्रन, ठीक है, एक कैफेटेरिया का हो गया, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। आप पूछा जा सकता है कि ओपीडी जो होती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, उसका सिंबल क्या होता है, इससे उसका सिंबल ये होता है, ठीक है। और इसको देखिए क्या है, ट्रोमेटोलॉजी डे पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। एक इसका है डिपार्टमेंट ऑफ फंक्शनल डायग्नोस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड कोर्ट रूम फार्मेसी, ठीक है। किसका है, लव चेक ब्रेन पल्स, ठीक है, किसका पल्स का सिंबल है, ब्रेन पल्स का है, क्लीन टीथ का सिंबल है, ठीक है, ए प्रोटूथ गुड हेल्थ, क्लिंटन एंड हर टच चाइल्ड केयर, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, एंड कायरोपेडियाट्रिक, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, एंड कायरोप्रैक्टिक, ये भी इम्पोर्टेंट है, हेल्थ केयर एंड डेंटल फैमिली, ठीक है। तो ऐसे देखो सिंपल वाले क्वेश्चन जो हैं वो नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताया कि जो भी मतलब, और अभी कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, डस्टबिन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नर्सिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं इसमें। तो देखो जो डस्टबिन होते हैं वो अभी यहाँ पे 5 तरह के डस्टबिन दिए गए हैं, कुछ और भी होते हैं बट वो यहाँ पर नहीं दिए गए, वो आपसे वो पूछे भी नहीं जाएंगे, आपसे बेसिकली यही इन्हीं डस्टबिन के बारे में अगर आएगा तो पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखो जो रेड डस्टबिन होता है, रेड डस्टबिन का यूज़ हम करते हैं प्लास्टिक वेस्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ डस्टबिन दिए गए हैं, तो डस्टबिन के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कलर के बेसिस पे, ठीक है। तो इसमें देखो अभी यहाँ पे जो डस्टबिन दिए गए हैं, इसके अलावा भी कुछ भी और भी डस्टबिन पाए जाते हैं, ठीक है। तो बट वो यहाँ पे दिए नहीं गए हैं और आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे, बस बेसिकली आपसे यही क्वेश्चंस इन्हीं पे पूछा जाएगा। तो देखो जो रेड डस्टबिन होता है, रेड डस्टबिन का यूज़ कहाँ किस लिए किया जाता है, प्लास्टिक वेस्ट सच एज कैथेटर, इंजेक्शन, सिरिंजेस, ट्यूब एंड बॉटल्स, ठीक है। तो जितने प्लास्टिक की आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक जो वेस्ट होता है सब किस में जाता है, रेड डस्टबिन में। ब्लैक डस्टबिन क्या क्या जाता है आपका, निडल्स जाता है विदाउट सिरिंज, ब्लेड्स जाते हैं, शार्प एंड ऑल मेटल्स आर्टिकल, ठीक है, और जो भी कॉमन वेस्ट होता है वो सब इसमें में जाता है। येलो डस्टबिन में क्या क्या जाता है, तो आप देख सकते हो कि इन्फेक्शियस वेस्ट, बैंडेजेस, गॉजेज, कॉटन और एनी अदर थिंग्स कॉन्टैक्ट विद बॉडी फ्लूइड, ठीक है। अगर जिस भी मतलब चाहे इंस्ट्रूमेंट हो चाहे जो भी चीज़ हो जिसका भी कॉन्टैक्ट अगर बॉडी फ्लूइड से हो गया है वो सब किस में जाएगा, येलो बिन में जाता है। अगर पूछ सकता है कि ह्यूमन बॉडी का कोई पार्ट हो गया, कुछ है ना, सेल हो गए, कोई अगर मान लो ब्लड से कॉन्टैक्ट कोई भी चीज़ हो गई तो सब किस में जाएगा, येलो बिन में जाता है। अब बात करते हैं ग्रीन डस्टबिन की। तो ग्रीन डस्टबिन किसका यूज़ किया जाता है, ऑफिस सैनिटरी एंड डिस्पोजेबल पेपर, कप्स, टिश्यू पेपर यूज फॉर द डोमेस्टिक पर्पज़, ठीक है, किचन वेस्ट, ठीक है। ब्लू डस्टबिन का यूज़ किया जाता है ऑल ऑफ द ग्लास बॉटल एंड आर्टिकल्स आउट कार्डेड एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन, ठीक है। जितने भी जैसे वायल्स होती हैं ना, सीसियाँ, जो सीसी के जो भी होते हैं, सीसियाँ के प्रोडक्ट, ठीक है, जो भी चाहे उसमें इंजेक्शंस हो चाहे जो भी होगा, हॉस्पिटल में जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो कांच की चीज़ों में होती हैं, ग्लास में होती हैं, वो सब किस में डिस्कार्ड किए जाते हैं, किस में, ब्लू डस्टबिन में, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे देखो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो भी मतलब वो पिक्चर वेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड में, ठीक है। तो आप इसके अलावा भी और भी क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस कर लेना, और कहीं जहाँ से भी आपको मिलता है, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा कि आप पार्टिकुलर किसी, तो आप देखो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, चाहे आपको कहीं से अगर आपको मिल रहा है नॉलेज, मैं किसी को देखो ख़राब अच्छा बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप कहीं से भी, आपको जहाँ से भी नॉलेज मिल रहा है आप वहाँ से, ठीक है, गेन कर सकते हो, उस चीज़ को आप फ़ायदा उठा लो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन देखो पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं, फार्मूला जो फिगर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं 2-3 आते हैं, ठीक है, तो सिंपल इजी होते हैं, ऐसे हॉस्पिटल से रिलेटेड चीज़ें उसमें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको जो भी आपके मतलब डाउट्स रहे होंगे, चाहे फिगर बेस्ड क्वेश्चन को लेके वो नर्सिंग एप्टीट्यूड से, वो आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर आपको कोई अब भी डाउट रह सकता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप वहाँ से मुझे मैसेज करके आप पूछ सकते हो जो कुछ भी अगर आपका डाउट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर माई मोटिवेशन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच गाइज।